नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाय गुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग हाल ही में आयोजित केवीएस पीजीटी 2022 ज्योग्राफी विषय के 100 प्रश्नों को आयोग की ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्वेश्चन आईडी 261 से शुरू है और 360 तक है। तो आप लोग क्रम से देखिए। सबसे पहला प्रश्न 261 क्वेश्चन नंबर आईडी से शुरू है। इसमें देखिए पूछा गया है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज निम्नलिखित में से किस समूह के विद्वान हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला अरब विद्वान, दूसरा फ्रेंच विद्वान, तीसरा रोमन विद्वान, चौथा ग्रीक विद्वान। तो सभी भूगोलवेत्ता जानते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले किया था, जो कि ग्रीक के महान विद्वान है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो कि 262 क्वेश्चन आईडी में है, निम्नलिखित विषयों में से किसका अंतरापृष्ठ भौगोलिक चिंतन के साथ है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला मानव शास्त्र, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा दर्शन शास्त्र, चौथा समाजशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 दर्शन शास्त्र आयोग ने सही माना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, जिसे क्वेश्चन आईडी 263 से दिखाया गया है, निम्नलिखित युगों में से किसमें आधुनिक मानव पृथ्वी पर दिखाई दिया। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला अभिनव, जिसे होलोसीन कहा जाता है, दूसरा अत्यंत नूतन यानी प्लीस्टोसीन, तीसरा अति नूतन जिसे प्लियोसीन कहा जाता है, और चौथा विकल्प अल्प नूतन जिसे मायोसीन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 अभिनव यानी होलोसीन सही माना है। इसके बाद 264 नंबर प्रश्न यानी चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतहों में से कौन सी तरल अवस्था में है। इसमें पहला विकल्प है भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, दूसरा बायक्रोट जिसे आउटर कोर कहा जाता है, तीसरा आंतरिक क्रोट जिसे इनर कोर कहा जाता है, और चौथा सर्वाधिक ऊपरी मेंटल यानी अपर मोस्ट मेंटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि बायक्रोट पृथ्वी की सतहों में तरल अवस्था में है। इसके बाद 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यदि मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़ा गुंबद बनता है तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला ज्वालामुखी कुंड जिसे काल्डेरा कहा जाता है, इसके बाद दूसरा है सिल, तीसरा बैथोलिथ, चौथा विकल्प है डाइक। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बैथोलिथ आयोग ने सही माना है। इसके बाद 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट का नाम है। इसमें पहला विकल्प है कोकोच प्लेट, दूसरा नजका प्लेट, तीसरा अरेबियन प्लेट, चौथा फिलीपीन प्लेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 नजका प्लेट आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 267 जिसे 7वां प्रश्न कहा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अपसारी सीमा, दूसरा अपसरण सीमा, तीसरा प्रविष्टन क्षेत्र जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है, इसके बाद रूपांतर सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है अपसारी सीमा। इसके बाद 268 नंबर क्वेश्चन आईडी देखिए, निम्नलिखित भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अफ्रीका, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा साइबेरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 साइबेरिया आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 269 देखिए, निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से किस में अपक्षयित पदार्थों की गहराई अधिकतम होती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला टुंड्रा, दूसरा स्टेपी, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन, चौथा मरुस्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उष्णकटिबंधीय वन को आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 270 यानी 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा बाह्य बलों में सम्मिलित नहीं है? इसमें पहला विकल्प है अपर्दन, जिसे इरोजन कहा जाता है, दूसरा रूपांतरण, तीसरा परिवहन, चौथा निक्षेपण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 271 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आईडी, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। दूसरा, तीव्र ढालों पर मृदा छिछली यानी थिन होती है। तीसरा विकल्प है, ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रण तीव्र होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र होती है। और चौथा, मृत पौधे मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 272 यानी 12वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहशील जल द्वारा विकसित वृद्ध स्थल रूप की विशेषता है? इसमें पहला विकल्प है विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, दूसरा उथली वी आकार की घाटियाँ, तीसरा जलप्रपात और छिप्रिकाएँ, और चौथा विकल्प है वी आकार की गहरी घाटियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 273 देखिए, जिसे 13वां प्रश्न कहा जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी रोधिकाओं के बारे में सही है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प देखिए, ये नदियों के पार्श्वों में निम्न रैखिक और समानांतर पदार्थों का निक्षेपण है। दूसरा, लूप जैसे चैनल हैं। तीसरा, ये गिरपथ पर विकसित होने वाले जलोढ़ पंख हैं। और चौथा विकल्प है, ये बड़ी नदियों के विसर्पों के अवतल ढालों पर बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि ये बड़ी नदियों के विसर्पों के अवतल ढालों पर बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 274 देखिए। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भूआकृति का उदाहरण है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला सर्क, दूसरा हार्न, तीसरा अरेत, चौथा काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हार्न आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 275 यानी 15वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित भूआकृतियों में से कौन सी सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला रोध, जिसे बैरियर कहा जाता है, दूसरा पुलिन स्तूप, जिसे बीच ड्यून कहा जाता है, और तीसरा अपतट पर बनी रोधिकाएं यानी ऑफशोर बार्स कहा जाता है, और चौथा मैंग्रोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अपतट पर बनी रोधिकाएं आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 276 देखिए यानी 16वां प्रश्न। पृथ्वी से संचित रेडियो तरंगे वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, तीसरा मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, और चौथा आयन मंडल आयनोस्फीयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 277 क्वेश्चन आईडी देखिए यानी 17वां प्रश्न। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसमें 4 विकल्प है। पहला 47 डिग्री, दूसरा 66.5 डिग्री, तीसरा 43 डिग्री, और चौथा 23.5 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 43 डिग्री सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 278 देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला समुद्र की तुलना में स्थल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, दूसरा समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है, तीसरा तापमान सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, और चौथा है स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 279 देखिए।
जनवरी और जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मध्य अफ्रीका में, दूसरा एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में और चौथा कनाडा के तटीय भाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 280 यानी 20वां प्रश्न देखिए, विश्व के किस भाग में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण सामान्य है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विषुवतीय क्षेत्रों में, दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तीसरा महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में और चौथा ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ध्रुवीय क्षेत्रों में आयोग ने सही माना है। मित्रों, KVS PGT ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए एक ही किताब सबसे बेस्ट है, NCERT। कक्षा 11 से लेकर 12 की, यदि आप कक्षा 11 में भी 3 बुक पढ़ाई जाती है NCERT की और 12 में भी 3, 6 किताबों को अगर आप गहनता से अध्ययन कर लेते हैं तो आप KVS PGT और NVS PGT में अपना भूगोल विषय खूब मजबूत कर सकते हैं और उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। KVS और NVS के लिए आपको केवल और केवल NCERT को ही फॉलो करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ID 281 यानी 21वां प्रश्न, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सर्वाधिक सूर्यातप निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला इन क्षेत्रों में सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, दूसरा यहाँ मेघाच्छादन सबसे कम पाया जाता है, तीसरा यहाँ दिन की लंबाई छोटी होती है, चौथा अभिवहन प्रक्रिया के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मेघाच्छादन सबसे कम पाया जाता है, आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 282 देखिए, समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 11.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 13.2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 15.2 डिग्री सेल्सियस, चौथा 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 15 डिग्री सेल्सियस आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 283 यानी 23वां प्रश्न देखिए, विषुवत रेखा पर पौने निम्नलिखित किस दिशा में बहती हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला समदाब रेखाओं के समकोण पर, दूसरा पूर्वी पौने, तीसरा पश्चिम पौने और चौथा उत्तर पूर्वी पौने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 समदाब रेखाओं के समकोण पर आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 284 देखिए, कोष्ठ और उनके परिसंचरण क्षेत्र के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हेडली कोष्ठ ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा हेडली कोष्ठ शीतोष्ण क्षेत्र, तीसरा वाकर कोष्ठ ध्रुवीय क्षेत्र, चौथा फेरल कोष्ठ शीतोष्ण क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 फेरल कोष्ठ शीतोष्ण क्षेत्र आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 285 देखिए यानी 25वां प्रश्न, निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस वाताग्र के साथ वर्षा और हिमवर्षा संबंधित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला शीत वाताग्र, दूसरा अस्थायी वाताग्र, तीसरा गर्म वाताग्र, चौथा अधिविश्व वाताग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 गर्म वाताग्र आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 286 देखिए, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हरिकेन, दूसरा टाइफून, तीसरा विली, चौथा चक्रवात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हरिकेन को आयोग ने सही माना है। क्वेश्चन ID 287 यानी 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर होने से बनता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ओस जिसे ड्यू कहा जाता है, दूसरा कोहरा जिसे फॉग कहा जाता है, तीसरा तुषार जिसे फ्रॉस्ट कहा जाता है और चौथा बादल जिसे क्लाउड्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 तुषार को आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 288 देखिए, मेघ और उसके वर्णन के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अस्त्री मेघ जिसे स्टेटस कहा जाता है, पंख के समान प्रतीत होते हैं, दूसरा वर्षा मेघ जिसे निम्बस कहा जाता है, काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, तीसरा पच्छाब मेघ जिसे
तो चौथा कपासी मेघ, ये परतदार मेघ होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि वर्षा मेघ काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ID 289 देखिए, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, दूसरा 8.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तीसरा 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, उसके बाद चौथा विकल्प है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर होती है। इसके बाद क्वेश्चन ID 290 देखिए, जिसे 30वां प्रश्न कहा जाएगा, निम्नलिखित कोपेन के जलवायु प्रकारों में से किस एक के लक्षण कोई शुष्क ऋतु निम्नलिखित कोपेन के जलवायु प्रकारों में से किस एक के लक्षण कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म होते हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला CFB, दूसरा BSK, तीसरा BWH, चौथा EF। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, CFB। इसके बाद क्वेश्चन ID 291 देखिए, उत्तरी सागर में अधिक लवणता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उच्च वाष्पीकरण के कारण, दूसरा बहुत अधिक मात्रा में नदियों के पानी के प्रवेश के कारण, तीसरा विकल्प है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण, चौथा विकल्प है आर्कटिक समुद्र का पिघला हुआ जल आने के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 292 देखिए, जिसे 32वां प्रश्न कहा जाएगा, निम्नलिखित विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र सतह के जल के तापमान की घटने की सामान्य दर निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 0.3 डिग्री सेल्सियस पर अक्षांश, इसके बाद दूसरा विकल्प है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर अक्षांश, तीसरा 0.8 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड, चौथा विकल्प है 1.1 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 293 देखिए, जिसे 33वां प्रश्न कहा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चपटे शिखर वाला जलमग्न समुद्री टीला है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला प्रवाल द्वीप, जिसे एटाल कहा जाता है, दूसरा निमग्न द्वीप, जिसे ग्वाट कहा जाता है, और तीसरा समुद्री टीला, जिसे सी माउंट कहा जाता है, और जलमग्न कैनियन चौथा विकल्प है, जिसे सबमरीन कैनियन कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निमग्न तट यानी ग्वाट आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 294 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में ही गति करते हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ज्वार भाटा, दूसरा महासागरी धाराएं, तीसरा महोर जिसे सर्ग कहा जाता है, और चौथा तरंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 तरंगे यानी वेव्स को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 295 देखिए, निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिसमें महाविविधता केंद्र स्थित नहीं है। इसमें 4 विकल्प है। पहला नीदरलैंड, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 नीदरलैंड को आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 296 देखिए, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है, इसका मूल कारण है। इसमें 4 विकल्प है। पहला उपजाऊ मृदाएं, दूसरा अनेक उद्योगों की उपस्थिति, तीसरा अनुकूल स्थलाकृत, चौथा सरकार प्रोत्साहन देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अनेक उद्योगों की उपस्थिति को आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 297 देखिए, असंशोधित जन्म दर जिसे CBR कहा जाता है
के सूत्र CBR बराबर BI/P गुणे 1000। इसमें P को व्यक्त किया जाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, किसी क्षेत्र में 31 दिसंबर की जनसंख्या। दूसरा, किसी क्षेत्र में 1 जनवरी की जनसंख्या। तीसरा, किसी क्षेत्र में 1 अप्रैल की जनसंख्या। और चौथा है किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि P को किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन ID 298 देखिए, जिसे 38वां प्रश्न कहा जाएगा। विश्व की मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब तक बढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि लगी। इसमें 4 विकल्प है। पहला 15 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 100 वर्ष, चौथा 50 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 15 वर्ष आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 299 देखिए, जिसे 39वां प्रश्न कहा जाएगा। मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 4 विकल्प है। पहला आय उपागम यानी इनकम अप्रोच, दूसरा कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच, और तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच, और चौथा है दक्षता उपागम यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 300 देखिए, जिसे 40वां प्रश्न कहा जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसका आयलुंग पिरामिड घंटी के आकार का है। इसमें 4 विकल्प है। पहला नाइजीरिया, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, यह कक्षा 12 की NCERT में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आयलुंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया आयोग ने सही माना है, और कक्षा 12 की NCERT में भी यह दिया गया है। इसलिए KVS PGT या TGT आपको जो भी तैयारी करना है, आप लोग NCERT की किताबों को ही फॉलो करें। हो सके तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT को गहनतापूर्वक अध्ययन करें और KVS की परीक्षा में तब जाकर बैठें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ID 301, जिसे 41वां प्रश्न कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है। इसमें 4 विकल्प है। पहला संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी, दूसरा चिकित्सा भूगोल यानी मेडिकल ज्योग्राफी, तीसरा कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, और चौथा है उद्योग भूगोल यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा भूगोल यानी मेडिकल ज्योग्राफी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसी को आयोग ने भी सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 302 देखिए, यानी 42वां प्रश्न। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता, दूसरा उच्च प्रजननशीलता और निम्न मर्त्यता, तीसरा निम्न प्रजननशीलता और निम्न मर्त्यता, और चौथा है निम्न प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता। इसके बाद क्वेश्चन ID 303 देखिए। उच्च अक्षांशों में भोजन संग्रह में किया जाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला अमेजन बेसिन, दूसरा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, तीसरा उत्तरी कनाडा, चौथा पापुआ न्यू गिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी कनाडा को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 304 देखिए। मध्य अमेरिका में कर्तन एवं दहन कृषि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। इसमें 4 विकल्प। पहला झूमिंग, दूसरा लदांग, तीसरा तमराई और चौथा मिल्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मिल्पा आयोग ने सही माना है। और यही प्रश्न मित्रों अभी हाल ही में आयोजित यूपी PGT 2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि मिल्पा झूमिंग कृषि किस देश में पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका में। इसके बाद 305 क्वेश्चन ID यानी 45वां प्रश्न देखिए। विश्व में व्यापारिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा उत्तर पश्चिमी यूरोप, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इसके बाद क्वेश्चन ID 306 यानी 46वां प्रश्न देखिए।
मुंबई की डब्बा वाला यानी टिफिन की क्रियाएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? इसमें 4 विकल्प है। पहला प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, तीसरा तृतीयक क्रियाएं यानी थर्ड एक्टिविटीज और चौथा है चतुर्थक क्रियाएं यानी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है कि तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत मुंबई के डब्बा वाला की क्रियाएं आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन ID 307 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत दूरसंचार का साधन है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला रेडियो, दूसरा दूरदर्शन यानी टेलीविजन कहा जाता है, तीसरा ईमेल और चौथा समाचार यानी न्यूज़पेपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ईमेल को व्यक्तिगत दूरसंचार का साधन माना जाता है और आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 3 ईमेल को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 308 देखिए, जिसे 48वां प्रश्न कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कॉलर श्रमिक है? स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कलर। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला परामर्शदाता, दूसरा बैंक अधिकारी, तीसरा बीमा सेवादाता, चौथा कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 परामर्शदाता को आयोग ने सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 309 यानी 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें चतुर्थक क्रियाएं सम्मिलित नहीं है? इसमें पहला विकल्प है सूचना का संग्रहण, दूसरा सूचना का उत्पादन, तीसरा सूचना का प्रसार और चौथा बैंकिंग सेवाओं से संबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 बैंकिंग सेवाओं से संबंध को सही माना है। इसके बाद क्वेश्चन ID 310 यानी 50वां प्रश्न, अत्यधिक मशीनीकरण उच्च प्रति व्यक्ति उपज परंतु कम प्रति एकड़ उपज निम्नलिखित कृषि के किस प्रकार से संबंधित है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला गहन निर्वाह कृषि, दूसरा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तीसरा मिश्रित कृषि, चौथा आदिमकालीन निर्वाह कृषि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो मित्रों, ये रहे हाल ही में आयोजित यानी 18 फरवरी 2022 को KVS PGT 2022 ज्योग्राफी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आयोग की आंसर की के आधार पर आप लोगों को व्याख्यात्मक रूप से बताने का प्रयास किया और बाकी 50 प्रश्न हम अगले दिन यानी कल आपको हल करवाएंगे। आज देखिए 310 क्वेश्चन ID यानी 50 प्रश्न तक हल कराया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन ID 311 से 360 तक हम लोग 50 प्रश्न हल करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।